वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। हम प्रथम स्कंद के अंतिम चरण में हैं। हमने अभी तक देखा कि श्री कृष्ण अपने स्वधाम पधार चुके हैं। उसके बाद उनकी लीलाओं को याद करते करते, उनके उपकारों को याद करते करते पांडव दुखी होते हैं और वो भी स्वर्गारोहण का निश्चय कर लेते हैं और चले जाते हैं और परीक्षित को राजा बनाकर वो जाते हैं। उसके बाद राजा परीक्षित के यहाँ कली का प्रवेश होता है। वो उनको कुछ रहने के स्थान दे देते हैं। उसके परिणाम स्वरूप उनके साथ जो होता है, वो शमीक ऋषि के आश्रम में जाते हैं और जो वो गलती कर लेते हैं, उसके आगे की कथा हम आज आरंभ करने जा रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आप जिन किसी देवी देवता की उपासना करते हैं, जिनको अपना आराध्य मानते हैं, उनके नाम से एक बार कमेंट बॉक्स में कम से कम कमेंट अवश्य करिए, क्योंकि ये भी ईश्वर का नाम लेने की एक सरल विधि है और आप जो लिखेंगे वो और लोग पढ़ते भी हैं, तो आपका उतनी अधिक बार जाप हो जाता है। चलिए आज का पाठ आरंभ करते हैं। राजा परीक्षित को ऋषि श्रृंगी का श्राप और सुखदेव जी का आगमन। सर्प साक्षात काल का स्वरूप है। सभी इंद्रियां वृत्तियों को अंतर्मुख करके प्रभु में स्थिर हुआ ज्ञानी जीव ही शमीक ऋषि है। अब संसार में शमीक ऋषि कौन है, वो संसार में वैसे बता दिया। अब इस शरीर में शमीक ऋषि कौन है, वो ये स्पष्ट किया है। ऐसे ज्ञानी जीव के गले में सर्प पहनाने का अर्थ है काल को मारना। जितेंद्रिय योगी का काल स्वयं मरता है, अर्थात काल उसे प्रभावित नहीं करता। राजा का अर्थ है रजोगुण में फंसा भोग प्रधान विलासी जीव। ऐसे के गले में सर्प लटकता है, अर्थात जीवित सर्प उसके गले में है। राजा के गले में जीवित सर्प है, इसका तात्पर्य है। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने जब यह बात जानी तो वह क्रोध से भड़क उठा कि ऋषि का अपमान करने वाला यह राजा समझता क्या है अपने मन में। उसने सोचा कि ब्रह्मतेज अभी जगत में विद्यमान है। मैं राजा को श्राप दूंगा। श्रृंगी ऐसा सोचता कि मैं राजा को श्राप दूंगा। श्रृंगी ने श्राप दिया राजा को कि तूने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप पहना दिया, अतः आज से 7वें दिन तुझे तक्षक नाग डसेगा। परीक्षित ने अपने सिर से मुकुट उतारा तो तुरंत ही उसे अपनी भयंकर भूल का आभास हुआ। मैंने आज पाप किया। मैंने मतिभ्रष्ट होकर ऋषि का अपमान किया। जब मतिभ्रष्ट हो जाए तो मान लो कि कुछ ना कुछ अशुभ अवश्य होगा। पाप हो जाए तो उसका विचार करके अपने शरीर को सजा दो। भोजन करने से पहले सोच लो कि मेरे हाथों कुछ पाप तो नहीं हो गया है। जिस दिन पाप हुआ उस दिन भोजन ना कर उपवास करो तो फिर पाप नहीं होगा, क्योंकि यदि हम भोजन कर लेते तो हमें शक्ति तो मिलती रहती, चलता रहता है, हम पाप सुधार नहीं पाते हैं। इसलिए कहा है कि यदि आभास हो गया कि पाप हुआ है तो उस दिन कम से कम व्रत कर लो ताकि दोबारा पाप ना करो। धन्य है परीक्षित राजा, उसने जीवन में एक बार ही पाप किया था, किंतु पाप हो जाने के बाद उसने पानी तक नहीं पिया। ऋषि कुमार द्वारा दिए गए श्राप की बात सुनकर उसने सोचा कि अच्छा ही हुआ कि मुझे मेरे पाप का दंड मिला। परीक्षित सोचते हैं कि मैं संसार के विषय सुखों में फंस गया था, अतः मुझे सावधान करने के लिए ही प्रभु ने यह कृपा की है। मुझे अगर श्राप न मिला होता तो मैं भला कब वैराग्य धारण करता। मेरे प्रभु ने शापावतार धारण किया है मेरे लिए, यानी कि मेरे प्रभु ने शापावतार धारण किया है मेरे लिए, वो शाप बनकर मेरे लिए आए हैं। अब आप देखिए, हमारे साथ कुछ बुरा होता हम क्या कहते हैं, भगवान ने ऐसा मेरे साथ क्यों कर दिया। लेकिन इतना अच्छा राजा जिसने कभी कोई पाप नहीं किया था, उससे एक अपराध हुआ, उसके लिए वो जब विचार करता है तो वो जो उसके साथ अनुचित हुआ है उसके लिए भी मानता है कि भाई ईश्वर की कृपा है जो मेरे साथ ये हुआ। आगे बढ़ते हैं। मृत्यु सिर पर मंडरा रही है, ऐसा सोचते रहोगे तो पाप नहीं होगा। परीक्षित ने गृह त्याग किया और वे गंगा तट पर आए। उन्होंने गंगा स्नान किया आज और यह निश्चित किया कि अन्न जल का त्याग करके अब प्रायश्चित व्रत करूंगा। बड़े बड़े ऋषियों ने यह बात सुनी तो बिना बुलाए ही वे राजा से मिलने आ गए। उन्होंने सोचा कि परीक्षित अब राजा नहीं राजऋषि बन गए हैं। राजा के विलासी जीवन का अब अंत हुआ है, राजा का जीवन अब बदल गया है, इसलिए वे सब परीक्षित से मिलने आए हैं। परीक्षित ने खड़े होकर सबको प्रणाम करके उनकी पूजा की। राजा ने अपने पाप की बात उन ऋषियों से बता दी। वैसे तो सभी लोग अपने पाप को छिपाते हैं और अपने पुण्य को
की बातें सबके सामने प्रकट करते रहते हैं। पाप को छुपाओ मत और पुण्य को प्रकट मत करो। समाज के सामने पाप स्वीकार करने से पाप की आदत छूट जाती है और उसका प्रभाव कम हो जाता है। क्योंकि ये इसलिए कहा जाता है, लोग कहते हैं कि बांटने में से चीज़ घट जाती है। यदि आप पुण्य औरों को बताते हो, बांटते हो तो घट जाते हैं, और पाप बताते हो तो वो भी घट जाते हैं। इसलिए पाप किया है तो उसको सबके सामने उजागर कर दो, क्योंकि उससे अपने अंदर दोबारा हम ऐसा अपराध, ऐसी भूल ना करें, उसका अपने अंदर से भावना जाग जाती है। और ये मैंने अपने जीवन में होते देखा, इसलिए मैं इसको अनुभव से बता रही हूँ। परीक्षित ने कहा कि मैंने पवित्र संत के गले में मरा हुआ सांप पहना दिया, मैं अधम हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। मैंने सुना है कि पापी को यमदूत मारते पीटते ले जाते हैं, अतः मेरा मरण सुधरे ऐसा कोई उपाय बताएं। मुझे डर लगता है, मैंने मरने से की अभी तक कोई तैयारी नहीं की है। परीक्षित ने मृत्यु की वेदना का विचार किया। जन्म मरण के दुख के विचार से पाप छूटेगा। उन्होंने ऋषियों से कहा कि आप कुछ ऐसा करें कि 7 दिन में मुझे मुक्ति मिल जाए। आसन्न मृत्यु के कर्तव्य आदि मुझे बताइए, समय अधिक नहीं है। ज्ञान की लंबी चौड़ी बातें करेंगे तो समय पूरा हो जाएगा। मुझे ऐसी बातें बताइए और मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे परमात्मा के चरणों में मैं लीन हो जाऊं। मुझे ऐसी कथा सुनाइए कि जिससे मेरी मुक्ति हो। ऋषिगण विचार करने लगे कि हम भी मृत्यु से डरते हैं। अंत समय में प्रभु का नाम होठों पर आता नहीं, बड़ा कठिन बात है कि नाम आ जाए। मात्र 7 दिन में ही राजा को कैसे मुक्ति मिलेगी, यह तो असंभव है। इससे सब ऋषि चुप हो गए। 7 ही दिन में मुक्ति का पाना असंभव सा ही है। मृत्यु के पास का समय अति मृदु और निष्ठुर होता है। मृदु इसलिए कि समय बहुत थोड़ा बचा, इस समय कुछ ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे समय व्यर्थ हो जाए, और निष्ठुर इसलिए कि समय रुकता नहीं है, इसलिए वो निष्ठुर होता है। महाज्ञानियों को भी मृत्यु का भय लगता है। राम नाम जल्दी होठों पर आता नहीं है। रामचरितमानस में बाली ने कहा है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं, यानी कि अंत समय राम शब्द मुंह से निकलता नहीं है, राम का नाम मुंह से निकलता नहीं है, क्योंकि अभ्यास नहीं है तो होता नहीं है। कोई भी ऋषि राजा को उपदेश देने को तैयार ना हुआ, किसी में भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। परीक्षित विचार करते हैं कि समर्थ होने पर भी ये ऋषि मुझे उपदेश क्यों नहीं देते हैं। वे विचार करते हैं कि जगत के जीव चाहे मेरा त्याग करें, मैं भगवान का सहारा लूँगा। भगवान नारायण कृपा करें, अब अधिक समय नहीं है। मैं किसकी शरण लूँ? मैं अपने परमात्मा की शरण लूँ, वे तो मेरी ही उपेक्षा नहीं करेंगे। मैं पापी तो हूँ किंतु पांडव वंशी हूँ, अब बिना ईश्वर के मेरा कोई नहीं है। परीक्षित ने ईश्वर का आसरा लिया, भगवान की स्तुति की, द्वारिकानाथ को याद किया। मैंने कोई सत्कर्म नहीं किया। वे ब्राह्मण मुझे उपदेश नहीं दे रहे हैं क्योंकि मैं अधम हूँ। जिस परमात्मा ने माता के गर्भ में ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा की थी, वे आज भी मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। मैं पापी तो हूँ किंतु भगवान का हूँ, नाथ मैं आपका हूँ। क्योंकि परीक्षित की रक्षा गर्भ में भी ईश्वर ने की थी, तो उनको ये विश्वास होता है कि जब वहाँ मुझे बचाया था तो अंत समय भी बचाने मुझे द्वारकानाथ अवश्य आएंगे। तो ऐसा वो विचार करता है। हे द्वारकानाथ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपने जब मेरा जन्म उजागर किया है तो मेरी मृत्यु भी सुधारिए। परमात्मा ने सुखदेव जी को प्रेरणा दी कि वहाँ जाओ, शिष्य योग्य है। परीक्षित ने के जन्म को सुधारने के लिए द्वारिकानाथ स्वयं आए थे, किंतु मुक्ति देने का अधिकार केवल शिवजी का है। इसलिए भगवान शिवजी से कहा, सो शिवजी के अवतार सुखदेव जी वहाँ पधारे हैं। संहार का काम शिव जी का है, अतः परीक्षित की मृत्यु को सुधारने के लिए सुखदेव जी पधारे हैं। देखिए किस तरह से कार्य व्यवस्था बटी हुई है हमारे देवों में, और वो अपना अपना कार्य भली भांति करते हैं। वहाँ कोई क्लेश नहीं होता है, बस सब अपनी अपनी जिम्मेदारी अपने रूप से निभाते हैं और काम चल रहा है। और इसका प्रमाण ये है कि सूर्य अपने समय पे उदय होता है, वो कभी भी आगे पीछे नहीं होता। जब उसका समय निश्चित होता है वो उदय होते हैं। और वहीं सागर कभी भी अपनी मर्यादा नहीं पार करता, वरना पूरा संसार जलमग्न हो सकता है। सागर की वो ताकत है, किंतु वो ऐसा कभी नहीं करते। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुखदेव जी दिगंबर हैं, वासना का वज्र छूट गया था। 16 वर्ष की अवस्था है, कमर पर ना तो मेखला है और ना ही लंगोटी। आजान बाहु हैं, वक्षस्थल विशाल हैं। वक्षस्थल विशाल हैं, दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर स्थिर है।
मुख पर बालों की लट बिखरी हुई है, वर्ण कृष्ण की भांति श्याम और तेजस्वी भी है। अब ये जो नासिका अग्रभाग कहा जाता है ना, कुछ लोग नासिका का अग्रभाग यहाँ मानते हैं, ऐसा बोलते हैं ऐसे, पर नासिका का अग्रभाग इसे भी मानते हैं, क्योंकि ये जो है ना, नासिका यहाँ से आरंभ होती है। तो जो हमारा ध्यान कहते हैं ना कि आप मस्तक पे ध्यान लगाइए भ्रुकुटी के बीच में, तो नासिका का अग्रभाग भ्रुकुटी के मध्य में वहीं आता है, और वो ध्यान आंखें बंद करके आंखें खोल के कुछ इस तरह से लगता है, क्योंकि आपकी आंखें यूं होके नहीं जाएंगी, आप बस आंखें बंद करेंगे और यहाँ अपनी दृष्टि को अंदर से टिका लेंगे, और यदि आंखें खुली हैं तो भी वो ध्यान आपका यहाँ रहेगा, इस तरह वो चलता रहेगा। यह एक उन्मुनी मुद्रा होती है जिसमें आंखें अर्धोन्मीलित होती हैं, यानी कि आप बाहर कुछ नहीं देखेंगे, बस आपकी आंखें ऐसे दूर से लगेगा कि बंद हैं, लेकिन आपकी आंखें थोड़ी सी खुली हैं और वो आपके नज़दीक जो है बस उतना ही देख रही हैं, दूर कुछ नहीं। उसकी अवस्था कुछ ऐसे बनती है, देखिए। उन्मुनी मुद्रा पर मैं वीडियो दूंगी कुछ समय में, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मुद्रा प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुखदेव जी पर बालक धूल उड़ा रहे थे, नागा बाबा चला, नागा बाबा चला, किंतु सुखदेव जी मानो यह सब कुछ जानते ही नहीं। वृत्ति ब्रह्माकार है, वे ब्रह्म चिंतन करते हुए देह से अभान हो गए हैं, यानी कि उनको देह का भान नहीं है, देह का होश नहीं है। क्या है? परमात्मा के ध्यान में जो देह भान भूलता है उसके शरीर की देखभाल परमात्मा स्वयं करते हैं। सोचते हैं भले इसे अपने देह की आवश्यकता नहीं है, किंतु मुझे तो है। ये परमात्मा विचार करते हैं कि ये जो व्यक्ति भान भूल गया है, इसे अपनी देह की आवश्यकता नहीं है, पर मुझे इससे अपने काम करवाने हैं, इसलिए मुझे इसके देह की आवश्यकता है, इसलिए उसका ध्यान फिर परमात्मा स्वयं रखते हैं। अब जिन्हें हम जैसे लोग, जिनको संसार की बातें हैं, जिनको बच्चों का इसकी उसकी चिंता, धन कमाना है, उनको अपना ध्यान स्वयं रखना पड़ता है, इसलिए लोग डॉक्टरों के पास भागते हैं, जबकि डॉक्टर के पास कभी किसी रोग का समाधान होता ही नहीं है। चारों ओर प्रकाश फैल गया। सूर्य नारायण तो कहीं धरती पर नहीं उतरे हैं ना। मुनि जान गए ये तो शंकर के अवतार श्री सुखदेव जी पधारे हैं। सभा में सुखदेव जी पधारे, व्यास जी उस सभा में थे। उन्होंने खड़े होकर सुखदेव जी को वंदन किया। कितना सुंदर दृश्य है कि एक पिता अपने पुत्र को वंदन कर रहा है, मतलब पुत्र किस योग्यता को प्राप्त कर चुका है कि पिता अपने पुत्र को वंदन कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुखदेव जी का नाम सुनते ही व्यास जी भाव विभोर हो गए। सुखदेव जी के लिए प्रयुक्त विशेषण तो देखें, अनपेक्षः निजलाभ तुष्टौ अवधूत वेश है उनका। व्यास जी सोचते हैं भागवत का रहस्य सुखदेव जी जानते हैं, यह भी नहीं जानता, मतलब वो रहस्य जानते हैं, उनको भी खुद को नहीं पता सुखदेव जी को। कैसा निर्विकार है मेरा बेटा भगवान कहेगा और मैं सुनूंगा, मेरा बेटा भागवत कहेगा और मैं सुनूंगा। अब यहाँ आप स्थिति समझिए कि व्यास जी ने भागवत ग्रंथ की रचना की है, उन्होंने अपने पुत्र को कभी भागवत ग्रंथ सुनाया था, पढ़ाया था, और अब पुनः वो अपने पुत्र के मुँह से भागवत ग्रंथ सुनेंगे, यानी कि कितना हर्ष का विषय, क्योंकि अपने पुत्र को आगे बढ़ते देख हर पिता को हर्ष होता है, और ये तो एक विशेष पिता हैं, इनको कितना हर्ष होगा ये समझने का विषय है। ये समझ में तो कितनों को आएगा, पर ये अपने आप में गर्व करने का विषय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा के कल्याण हेतु पधारे हुए सुखदेव जी स्वर्ण सिंहासन पर विराजते हैं। अब उनको सिंहासन कैसा मिला उससे उनको कोई अंतर नहीं पड़ता, पर राजा की व्यवस्था है तो स्वर्ण सिंहासन की व्यवस्था है, इसलिए स्वर्ण सिंहासन पर विराजे हैं। भले उनको चटाई दो के स्वर्ण सिंहासन, उनको तो कोई अंतर नहीं पड़ता। परीक्षित ने आंखें खोली, मेरा उद्धार करने के लिए इन्हें प्रभु ने भेजा है, अन्यथा मुझ जैसे पापी और विलासी के यहाँ वे नहीं आते। परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। परीक्षित ने अपना पाप उन्हें कह सुनाया, मैं अधम हूँ, मेरा उद्धार करो। आसन्न मरण क्या करना चाहिए? क्योंकि मैं मरणासन्न पर हूँ। आसन्न मरण का मतलब है मैं मरणासन पर हूँ, अब मुझे कुछ बताइए, क्योंकि मुझे क्या करना चाहिए। मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है? उसे कितना श्रवण जप तप स्मरण करना चाहिए? गुरुदेव सुखदेव जी का हृदय पिघल गया। शिष्य सुयोग्य है, अधिकारी शिष्य मिलने पर गुरु का हृदय कहता है कि उसे अपना सर्वस्व दे दूं। अधिकारी शिष्य मिल जाए तो गुरु का हृदय इस बात के लिए गदगद हो जाता है कि वो अपना सब कुछ उस शिष्य को दे देना चाहता है, क्योंकि गुरु के लिए शिष्य उसके पुत्र के समान होता है, और हर पिता अपने पुत्र को अपनी विरासत देना चाहता है, दे देता है। वैसे ही
जब योग्य शिष्य मिलता है तो गुरु भी वही विचार करता है। गुरु ब्रह्मनिष्ठ हो तो निष्काम भी हो तो शिष्य प्रभु दर्शन के लिए आतुर हो तो 7 दिवस तो क्या 7 मिनट में प्रभु दर्शन हो सकते हैं। परंतु गुरु लोभी और शिष्य लौकिक सुख की इच्छा करने वाला हो तो दोनों ही नरकवासी होते हैं। आज हम देखते हैं कि शिष्य भी लौकिक सुख की आशा में गुरु के पास जाते हैं, उनको ढेर सारा दक्षिणा देते हैं, दान करते हैं ताकि उनका ब्लैक मनी वाइट हो जाए, और उसके बाद वहाँ आश्रम में काफ़ी कुछ व्यवस्था वो कर देते हैं ताकि गुरु उनसे कुछ और ना कहें और गुरु की कृपा बनी रहे। किंतु ये गुरु जो कृपा करने वाले हैं ये लौकिक गुरु हो जाते हैं, इनका आध्यात्म से कोई लेना देना विशेष होता नहीं है। ये तो वो वाले गुरु होते हैं कि मुंड मुंडाए 3 गुण, सर की मिट जाए खाज, खाने को लड़ुआ मिले और लोग कहें महाराज। तो ये वाले गुरु ये बन जाते हैं। पर सच्चे गुरु वो होते हैं जो इन सब चीज़ों में पढ़ते नहीं हैं, उनको तो बस योग्य शिष्य चाहिए होता है जो ईश्वर की भक्ति में अपने मार्ग पर चलना चाहता हो, उसके लिए वो आगे उसका मार्गदर्शन करना चाहते हैं। तो जब ये नरकवासी गुरु मिलते हैं तो क्या होता है, लोभी गुरु और लालची चेला होय नरक में ठेलम ठेला। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन तू घबराता क्यों है, अभी 7 दिन बाकी हैं, मैं तेरे पाप से कुछ लेने नहीं देने आया हूँ, मैं निरपेक्ष हूँ, मुझे जो आनंद मिला है और परमात्मा के जो दर्शन हुए वही दर्शन तुझे कराने आया हूँ, मुझे जो मिला है वह तुझे देने आया हूँ। मेरे पिताजी भूख लगने पर, अब ये व्यास जी की कथा बता रहे हैं कि उनके पिताजी व्यास जी क्या करते थे, व्यास जी को बदरायण भी कहते हैं। मेरे पिताजी भूख लगने पर दिन में 1 बेर खाते थे, किंतु इस कृष्ण कथा में के भजनानंद में इतना आनंद मिलता है कि मुझे तो बेर भी याद नहीं आते। मेरे पिताजी वस्त्र पहनते थे परंतु प्रभु चिंतन में मेरा वस्त्र कब कहाँ छूट गया यह भी मुझे याद नहीं है। 7 दिन में तुझे कृष्ण दर्शन कराऊंगा, मैं बदरायणी हूँ। कृष्ण आनंद में मस्त होने के बाद बेर खाना भी कहाँ रहा, भगवान बदरायणी ही। बदरायण का पुत्र बदरायणी, जैसे कुंती का पुत्र कौंते वैसे बदरायण, यानी कि व्यास जी ने 1 बेर खा के भी तप किया है तो इसलिए कहा गया है कि उनको तो बेर खाना याद रहता था, वस्त्र याद रहता था, मैं तो वो भी भूल गया हूँ, तो वो बदरायणी ऐसा कहते हैं। सुखदेव जी का संपूर्ण वर्णन वैराग्य शब्द से व्यक्त हो सकता है। बदरायणी के स्थान पर शुक शब्द का प्रयोग चल सकता था क्या? भागवत में एक भी शब्द का प्रयोग निरर्थक नहीं है। सुखदेव जी ने के वैराग्य को दिखलाने के लिए ही इसका प्रयोग किया गया। सुखदेव जी बदरायण व्यास के पुत्र हैं। व्यास जी का तप और वैराग्य कैसा था? व्यास जी ने सारा दिन जब तप किया करते और भूख लगने पर केवल 1 बेर खाते, कि केवल बेर का ही आहार करते, अतः वे बदरायण कहलाए। ऐसे बदरायण के सुखदेव जी पुत्र हैं। जिसमें खूब ज्ञान वैराग्य हो वह दूसरे को सुधार सकता है। सुखदेव जी में तो वे दोनों पूर्णतः थे। आज के सुधारक में त्याग और संयम दिखाई नहीं देता, वह दूसरों को क्या सुधारेगा। मतलब आजकल आप देखिए, पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरहि ते नर न घरेरे, ऐसे लोग दुनिया में आपको उपदेश करने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर उनसे बोलो कि आप कितना पालन करते हो तो बहाने बनेंगे, अरे मेरे जीवन में इतनी सारी ये हैं वो हैं ना जाने क्या क्या बता देंगे, इसलिए मैं नहीं कर पाता हूँ। तो भाई जब आप बताने वाले नहीं कर सकते तो आपके बताने से सुनने वाला कैसे कर पाएगा, क्योंकि उसके जीवन में भी बहुत कुछ लगा हुआ, वो आप जानते नहीं हो। तो बहाने सबके पास हैं। मनुष्य पहले अपने आप को सुधारने का प्रयत्न करे। राजन, जो समय बीत गया उसका स्मरण मत करो, भविष्य का विचार मत करो, केवल वर्तमान को सुधारो। 7 दिन बाकी रह गए हैं, मेरे नारायण का स्मरण करो, तुम्हारा जीवन अवश्य उजागर होगा। लौकिक रस के भोगी को प्रेम रस नहीं मिलता, भक्ति रस भी नहीं मिलता। जिसने काम का त्याग किया वही रसिक है। जगत का रस कटु है, प्रेम रस ही मधुर है। जो इंद्रियों के अधीन होता है वही उसे काल पकड़ता है। अतः भागवत वक्ता सुखदेव जी जैसा होना चाहिए। श्रोता कैसा हो तो परीक्षित जैसा कि जिसका सब कुछ छूट गया, सब कुछ भूल गया, और वक्ता कैसा हो तो बदरायणी जैसा। तो आज हम यहाँ प्रथम स्कंद की पूर्णाहुति करते हैं, कल से हम द्वितीय स्कंद का आरंभ करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये अखंड कीर्तन द्वारकाधीश यानी कि मथुरा नगरी में, द्वारकाधीश में तो नहीं, पर हाँ जहाँ
ये कृष्ण जन्मभूमि है ना मथुरा में, वहाँ ये संकीर्तन अखंड चलता है। और ये संकीर्तन मैं वहाँ रही थी उस समय, करीब ये 30-32 साल पुरानी बात हो गई, तब मैंने वहाँ अखंड संकीर्तन सुना था। और तब से मैं जब भी जाती हूँ सुनती हूँ। उस समय तो मैं वहाँ 15 दिन रह के सुना था कि रात को जितने बजे भी आँख खुल रही है वो संकीर्तन चल रहा है। तो आप भी इसको मन में लगातार चला सकते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। लेकिन कृष्ण के स्थान पर कृष्णा शब्द का प्रयोग मत करिए, क्योंकि कृष्णा द्रौपदी का नाम है। तो आशा है आप प्रथम स्कंद से संतुष्ट हुए होंगे, और आप बार बार सुनेंगे तो आपको और अच्छे से कथा समझ में आएगी। क्योंकि कहा ना, एक बार पढ़ने से या सुनने से तो कभी कभी कहानी के पात्रों के नाम तक याद नहीं होते हैं। चलिए आज की कथा पूर्ण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद। वंदे मातरम।